सो गाइज वेलकम बैक। एंड ये क्या चीज़ें हो रही है, मतलब इस हद तक ज़बरदस्ती पीआर करने की कोशिश, ज़बरदस्ती निगेटिविटी के जरिए अपनी मूवी का प्रमोशन करने की कोशिश। यार ये क्या बचकानी हरकतें भाई, सीरियसली। जैसे मैंने इस चीज़ों को देखा ना यार, मुझे तो सबसे पहले हंसी है कि यार ये सब क्या क्या करना पड़ रहा है। अब देखो हम लोग जानते हैं कि भाई यहाँ पर डंकी को लेकर के प्रॉब्लम्स हैं, सिंपल सी बात है। डंकी का सबसे पहले रीमेक का इशू है, एक नहीं दो मूवीज़ का रीमेक है। बट कहीं ना कहीं ये भी था कि चलो भाई राजकुमार हिरानी से डेफिनेटली कुछ ज़बरदस्त तरीके से अपना टच दे करके ऑडियंस को भाई एंटरटेन करेंगे, मूवी चलेगी नो डाउट। भले ज़्यादा ना चल पाए, ज़्यादा कलेक्शन ना कर पाए, बट कहीं ना कहीं हम लोग जानते थे कि यार डंकी अच्छी खासी मूवी होगी, डंकी एंटरटेन करेगी। अब देखो सलार के टक्कर की वजह से इसके कलेक्शंस गिरेंगे, सलार आगे जाएगा, सलार के कलेक्शंस बढ़ेंगे। भाई प्रशांत नील और भाई साहब एक्शन तो भाई समझ जाओ कि ज़बरदस्त बवाल है, कहीं ना कहीं धमाका होने वाला है। सिंपल सी बात है, धमाका होने वाला है। एंड इस चीज़ को लेकर के हर किसी के अंदर अश्योरिटी था। बट अब कहीं ना कहीं अपनी मूवी को लेकर के बस बनाना है, अपनी मूवी का मार्केटिंग करना पड़ेगा। अब सिंपल सी बात है, जब से यहाँ पे रिसेंट में कुछ मूवीज़ रिलीज हुई हैं, अक्षय पाजी की मिशन रानीगंज, फुकरे वगैरह जब से रिलीज हुई, तब से कहीं ना इस मूवी को लेकर के ज़्यादा कुछ बातें नहीं हो रही थी। सोशल मीडिया के ऊपर लगभग सन्नाटा छाया हुआ था, कुछ एक आध फैंस वगैरह बातें कर रहे थे। ऑनलाइन सच्चाई है कि बिल्कुल बातें नहीं हो रही थी। बट कहीं ना कहीं अब भाई दिन बीतते जा रहा है और टाइम नज़दीक आते जा रहा है। भाई कहीं ना कहीं इनका टीजर कुछ आया नहीं है, तो मूवी को लेकर के बातें करना जरूरी, मूवी को लेकर के ना माहौल बनाना जरूरी है। एंड इसी वजह से भाई साहब यहाँ पे हमारे जो पीआर में माहिर बादशाह हैं भाई साहब, यहाँ पे हमारे शाहरुख खान सर, मतलब देखिए ये तो सच्चाई कि शाहरुख खान सर की ना पीआर टीम एक नंबर है। उनके पीआर टीम का कोई जवाब नहीं। कितना ज़बरदस्त तरीके से मार्केटिंग बनाना है, कितना ज़बरदस्त भाई साहब माहौल बनाना है अपनी मूवी को लेकर, भाई कोई टक्कर नहीं। तो इन्होंने ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी तैयार किया भाई साहब यहाँ पे पोस्टपोन्ड वाला नाटक। एंड मुझे लग रहा है शायद पोस्टपोन हो भी जाए, वैसे मुश्किल है क्योंकि भाई साहब कुछ भी हो सकता है। एंड भाई साहब यहाँ पे मेन चीज़ की बात करते हैं, भाई साहब पोस्टपोन्ड वाला चक्कर लोगों ने फैलाने की कोशिश की। भाई साहब 12 तारीख के अक्टूबर में भाई साहब सडनली यहाँ पे कई सारे ट्वीट्स आ रहे, कई सारे मैसेज आ रहे, लगातार हर कोई बातें कर रहा है। फैंस परेशान हो गए भाई, फैंस अचानक से डिस्टर्ब हो गए कि यार ये क्या सीन हो गया। मतलब भाई वैसे हम लोग थोड़ा बहुत कलेक्शन करते, बट अब आपने सीधा पोस्टपोन्ड ही कर दिया, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हुए। लगातार फैंस ने ट्रेंड किया, तो भाई यहाँ पर फाइनली जा करके यहाँ पे मेकर्स को इस चीज़ को अनाउंस करना पड़ा कि हम लोग मूवी लेकर के आ रहे हैं। भाई साहब क्रिसमस को ही मूवी आ रहा है, कोई यहाँ पर डिले वगैरह कुछ भी नहीं है। जो यहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन वाली चीज़ें उन लोगों ने फेक फैलाया था, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं वापस ले लिए और सच्चाई सामने लोगों ने बता दिया कि नहीं, मूवी जो है 22 दिसंबर को ही रिलीज़ होगा। अब देखो यार, मैं तो चाहता हूँ क्लैश हो, सिंपल सी बात है, क्लैश हो, इसमें कुछ गलत बात नहीं। देखो जब क्लैश होगा तभी जा करके ये चीज़ समझ में आएगा लोगों की। भाई साहब जब बात आती है प्रशांत नील, जब बात आती है भाई साहब प्रभास का, और जब बात आता है भाई साहब एक्शन मूवी वर्सेस एक नॉर्मल सिंपल मूवी जिसके अंदर कॉमेडी थोड़ा बहुत होगा और बाकी का, भाई सिंपल सी बात है राजकुमार हिरानी तो एंटरटेन करेगा। बट यार सच्चाई है, राजकुमार हिरानी एंटरटेन करेंगे, अच्छे खासे तरीके से एंटरटेन करेंगे। भाई साहब शाहरुख खान भी अच्छे खासे परफॉर्मेंस देंगे। बट भाई वो जो बात है ना प्रभास के साथ टक्कर वाली, वो भाई साहब एक्शन मूवी के साथ टक्कर, भाई साहब वो उस बंदे के साथ टक्कर वाली जिसने कन्नड़ इंडस्ट्री को अपना 1000 करोड़ नंबर दिया। मतलब भाई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर 1000 करोड़ नंबर, बस समझ में आ रहा है भाई साहब। यहाँ पे बाहुबली के बाद किसी ने दिया था तो किसने दिया था, समझ में आ रहा है भाई, इस बंदे ने दिलाया बॉलीवुड के अंदर, मतलब वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। तो समझ में आ रहा है कितना बड़ा टक्कर था यार ये। और ये अपने आप में एक मजाक बन जाता अगर भाई यहाँ पे पोस्टपोन होकर चले जाते, लेकिन ये सच्चाई पोस्टपोन तो नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी मूवी का जो बस नीचे जा रहा था उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। एंड इसी वजह से ये सब चीज़ें की गई। मेरे हिसाब से ऐसी एक और चीज़ें वो मे भी हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको देखने को मिले, मे भी हो सकता है फिर एक बार चीज़ें सामने निकल करके आए कि मूवी पोस्टपोन हो रही है वगैरह वगैरह। बट मेरे हिसाब से मूवी पोस्टपोन नहीं होगी, सच्चाई है मूवी रिलीज़ होगी। भले ही मूवी ज़्यादा ओपनिंग ना ले पाए, बट कहने के रिलीज़ होगी यार, अच्छी खासी फिल्म होने वाली है यहाँ पे भाई साहब। अब चाहे जितनी मूवी का रीमेक हो फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो CIA का रीमेक हो, चाहे वो जो भी मूवी का रीमेक हो, भाई वो अच्छी खासी मूवी होगी और कहीं ना कहीं ऑडियंस पसंद करेगी। भले ज़्यादा कलेक्शन ना कर पाओ बात की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वैसा मूवी अच्छी होगी। और सलार के भाई, सलार एक बड़ी मूवी है, सलार को और बड़ा साबित करने के लिए कहीं ना कहीं भाई सामने भी एक अच्छी खासी मूवी चाहिए ना, एक पावरफुल हीरो चाहिए। तो इसलिए कहीं ना कहीं भाई साहब मुझे लग रहा है क्लैश तो होगा ही। अब बाकी चीज़ देखने रखोगे भाई साहब, कितने स्क्रीन्स मिल पाते हैं इन लोगों को, कितने शोज़ मिल पाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एनिमल के जो प्रोड्यूसर है, सलार का प्रोड्यूसर वाला सीन तो आप समझ ही होंगे। कहीं ना कहीं शोज़ के थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है लफड़े हो सकते हैं, बट आई थिंक कहीं ना कहीं अच्छा खासा क्लैश होगा, देखने लायक होगा। और कहीं ना कहीं भाई साहब ये अब मेरे हिसाब से अब चीज़ें बंद कर देनी चाहिए, ज़बरदस्ती की फेक पीआर नहीं करना चाहिए। अगर आपकी मूवी में दम होगा तो जब आप टीज़र आएगा तो भाई सिंपल सी बात है ऑलरेडी बस फैल जाएगा, ये सब फालतू चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से काफ़ी सही चल रहा है, सब कुछ काफ़ी बेटर है। एंड मूवी को लेकर के भाई साहब कहीं ना कहीं बातें तो होंगी, क्योंकि सलार के साथ क्लैश करा तो भाई सिंपल सी बातें होंगी। बाकी आपको जो भी लगता है कमेंट करो, और भाई सब फेक चीज़ें बंद करो यार, सिंपल सी बात है। बाय बाय।